लालू जी को जरूरत पड़ेगा आजाद गांधी का, आपको लग रहा है? क्योंकि आपके हमारे पिता गाड़ी उठवाते थे, इल्जाम अगर ऐसे भी अगर है। मेरे पिता गाड़ी उठाए होंगे तो उन पे कोई केस दर्ज हुआ होगा? जरूर लालू जी उठवाए होंगे, क्योंकि सक्षम है लालू जी और लालू जी का परिवार। तो आपके पिता साथ देते थे उस मेरे समय। पिता कहीं साथ नहीं देते थे। मेरे पिता साथ दिए होते तो केस खाए हुए होते। वो आज हम उन्हीं के घर के बच्चे हैं। आज हम खुद भी डॉक्टर हैं। मेरी एक बड़ी बहन साइकेट्री की डॉक्टर है, वो 1,40,000 वोट लाई। वो लोग क्या कहते हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ भी सवाल कीजिएगा तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री अरे कैसे बनाइएगा? कोई विजन रहेगा तब तो बनाइएगा। चिराग जी ने ये बात नहीं बोला है। उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, प्रवक्ता है, तो सब चिराग अपना अपना पार्टी सोच के है। वो नेता। वो पार्टी का लाइन नहीं हो सकता। अब नीतीश कुमार हमारे सीएम रहेंगे, एकदम क्लियर है। बिहार में इसी वर्ष विधानसभा का चुनाव होना है और एनडीए में देखिए अब खटपट शुरू हो गई है। चिराग पासवान के पार्टी के नेता कहते हैं कि देखिए जिसके पास ज्यादा विधायक होगा सीएम वही होंगे। अब इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व एमएलसी आजाद गांधी के बेटे डॉक्टर नीति गांधी हैं। कैसे देख रहे हैं अब तो चिराग पासवान के पार्टी के द्वारा जो बयान दिया गया है उसको लेकर के? सबसे पहले मैं तो यही कहूँगा कि 2025 में 225 सीट के साथ एनडीए सरकार बनाने जा रही है। कोई खटपट नहीं है, सब हम लोग एकजुट हैं। कहीं हम लोग में भीतर कला नहीं, महागठबंधन जैसा चलता है कि दिल्ली में अलग लड़ेंगे, देश में साथ में लड़ेंगे। ये दो नीति में हम लोग चलने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग सब जगह, वहाँ पे बीजेपी ने दिल्ली में भी सीट देने का काम किया, जेडीयू को दिया और लोजपा को भी दिया। ऐसा नहीं था कि हम लोग गठबंधन धर्म नहीं निभा रहे। हर जगह हम लोग साथ में हैं। एनडीए में हम लोग नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी के नेता तो कह रहे हैं ना कि जिसके पास ज्यादा विधायक होगा सीएम उसी के होंगे। इस हिसाब से अगर देखें तो बीजेपी के पास अभी ज्यादा विधायक है। अगर यही हाल 25 में रहा तो आप लोग से फिर सीएम बना लीजिएगा। नहीं नहीं, नीतीश तो ऐसा कुछ नहीं। हम लोग सीएम और ये सब शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करता है, निर्णय लेता है। सब मिल बैठ के हम लोग डिसाइड करते हैं। किसी के आधिकारिक बयान नहीं होगा। चिराग जी ने ये बात नहीं बोला है। उनके पार्टी के नेता बोल रहे हैं, प्रवक्ता है, तो सब चिराग अपना अपना पार्टी सोच के है। वो नेता। वो पार्टी का लाइन नहीं हो सकता, अपना पार्टी सोच के होगा। प्रवक्ता का पार्टी का लाइन नहीं होता अब है। उनके अपने पार्टी का, उनके पार्टी का जिक्र हम कैसे कर ले? लेकिन हम लोग एकजुट हैं, एनडीए एकजुट है और हम लोग नीतीश जी के नेतृत्व में ही ये चुनाव लड़ेंगे। ये भी क्लियर है। हम उसका बात का आपका जवाब दे दिए कि नीतीश कुमार हमारे सीएम रहेंगे, एकदम क्लियर है एनडीए भाजपा तो में। इसी पे कह रही है ना कि देखिए महाराष्ट्र वाला हाल करेंगे, शिंदे वाला हाल। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। बिहार में हम लोग किसी का कुछ हानिकारक काम नहीं करते। हम लोग सबको गठबंधन धर्म के साथ ही चलते हैं। वहाँ पे वो लोग अपने ही घर में लड़ गए, हम लोग किसी के यहाँ नहीं गए थे किसी को तोड़ने के लिए। वो भाई भाई लड़ गए, तो वहाँ पे उस हर जगह का अलग अलग होता है समीकरण। यहाँ पे हम लोग नीतीश कुमार जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं कि बिहार में इतना भारी तरक्की हुआ। आज आप किसी भी जिला से मुख्यालय आने में आपको कितना समय लगता है? 3 से 4 घंटे में आप पहुंच जाते हैं। तो ये विकास उनका देन है। मरीन ड्राइव पटना को सजाने का काम किया। शिक्षा के क्षेत्र में कई बहालियां हुई। 12 लाख का जो वादा है वो पूरा करने जा रहे हैं। 10 लाख हम लोग ने पार कर दिया। औद्योगिक क्षेत्र में हम लोग 25 लाख से ज़्यादा उद्योग लगा चुके। और भी आने वाले लोगों को हम लोग देने जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वावलंबी बने, काम करे, आगे बढ़े। बिहार जब लोग बढ़ेंगे तभी बिहार तरक्की करेगा। तो ये हमारा सोच है और जनता जान रही है कि ये जो घुमक्कड़ पहले पूर्व उप मुख्यमंत्री थे तेजस्वी जी, उनको नहीं देने जा रही है वोट। इस बार वो जो उनका जो थोड़ा बहुत भी राजनीतिक विरासत है ना, वो भी सिमटा जाएगा इस बार। इस बार वो कहीं नो विजन मैन का नो सीट के साथ वो जाएंगे। क्या विजन है? कभी आप उनके कार्यकर्ता को सुने हैं कि कोई विजन पे बात किया हो, डेवलपमेंट पे बात किया हो? वो लोग क्या कहते हैं, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कुछ भी सवाल कीजिएगा तो तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री अरे कैसे बनाइएगा? कोई विजन रहेगा तब तो बनाइएगा। बिना विजन के आप बोल दीजिएगा मुख्यमंत्री बोल देने से, तो हम भी कल प्रधानमंत्री बन जाते हैं। तो ये तो मजाक ही वाली बात होगी ना। इसलिए विजन के साथ एनडीए सरकार है, अपना काम अच्छे से हर क्षेत्र में कर रही है, आगे भी करते रहेगी। हम लोग उन विपक्ष वाले लोग के बात को और अपने लोगों की बात पे ज़्यादा ध्यान देते हैं कि कैसे हम लोग लोगों की तरक्की करें, शिक्षित करें, और भी लोगों जो कमी है उसको दूर करके कैसे हम और 2025 में और कैसे विकसित बिहार बने, उसी पे हम लोग फोकस करेंगे। आप लोग उसी पे फोकस करने की बात कर रहे हैं, लेकिन लालू यादव के साले हैं सुभाष यादव, पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं। उन्होंने आपके पिता को लेकर के जो बयान दिया, सबसे पहले उसको किस रूप में देख रहे हैं?
उसके बारे में हम कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि आपके हमारे पिता गाड़ी उठवाते थे, इल्जाम अगर ऐसे भी अगर है। मेरे पिता गाड़ी उठाए होंगे तो उन पे कोई केस दर्ज हुआ होगा, किसी कुछ तो हुआ होगा, कहीं कुछ नहीं है। इस बात का तो कोई जरूर लालू जी उठवाए होंगे, क्योंकि सक्षम है लालू जी और लालू जी का परिवार। तो आपके पिता साथ देते थे उस मेरे समय? पिता कहीं साथ नहीं देते थे। मेरे पिता साथ दिए होते तो केस खाए हुए होते, उनका नाम आया होता। तो बोल दिए हैं कि इस विज़न से बोले हैं, लेकिन मेरे पिता से हम लोग उनको शुरू से देखते आए हैं कि वो हमारे कैसे घर परिवार और लोग, उनका जनता कैसे शिक्षित हो, उसी पे ध्यान देते हैं। कैसे अति पिछड़ा समाज आगे बढ़े, उनका यही सोच रहता है। वो आज हम उन्हीं के घर के बच्चे हैं। आज हम खुद भी डॉक्टर हैं। मेरी एक बड़ी बहन साइकेट्री की डॉक्टर है, वो 1,40,000 वोट लाई पटना नगर निगम के उप मेयर के चुनाव में। तो एक मेरी बहन अपनी जो जज है, ACGM है। तो हम लोग शिक्षित परिवार हैं। वो खुद भी, जो आप आज़ाद गांधी का जिक्र कर रहे हैं, तो खुद भी वो MLC का जो चुनाव लड़े थे, तो उसमें ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से पटना से लड़े थे, जिसमें ग्रेजुएट स्नातक लोग वोट देते हैं। तो शिक्षित के वो प्रतिनिधित्व किए हुए व्यक्ति ऐसा काम नहीं किए, ना सोच सकते, ना किए। ये बातें निर्धार है, इस पे हम सहमत नहीं हैं। ये लालू जी को जरूरत पड़ेगा आज़ाद गांधी का। आपको लग रहा है इतना बड़ा चट्टान आदमी खुद कहीं भी फ़ोन घुमा देंगे सब कुछ हो जाता था? आप भूल गए कि कैसे उनके घर में, आप उसी इंटरव्यू में ये भी जिक्र हुआ था कि अपहरण का डील होता था। भाजपा ऐसी पार्टी है कि जहाँ पे ऐसे लोग को हम लोग भाजपा एंट्री भी नहीं देती। अगर हम गलत होते तो भाजपा एंट्री भी नहीं देती। यहाँ पे एकदम अच्छे लोग का एंट्री होता है, अच्छे लोग काम करते हैं। यही फोकस, ये राजद वाले जितना भी, यानी आप क्या बोले, आपराधिक नहीं, वही किस्म लोग के। तो कहते हैं कि जो अपराधी छवि के रहते हैं, डकैत रहते हैं, वो बीजेपी में आते हैं तो संत हो जाते हैं। तो अगर हम कुछ किए हो तो केस होता ना। आपको तो जाइए डायरी उठा लीजिए कि कहीं कोई केस हो। आप अगर गाड़ी, इतना गाड़ी आप बोल रहे हैं कि गाड़ी उठा, आज भी वो शोरूम वहीं पे है, लेकिन कुछ हुआ तो होगा। लालू परिवार ही में से कोई कुछ किए होंगे। आज़ाद गांधी की ज़रूरत नहीं है लालू परिवार को। खुद हाथी हैं वो लोग, चट्टान है ये सब अपराधी मामला में काम करने में। तो ये सब वही लोग किए होंगे, हम लोग को नहीं पता ये बात। चलिए, तो आप सुन रहे थे, हमारे साथ थे पूर्व MLC आज़ाद गांधी के बेटे। इन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया, लेकिन इनके पिता पे जो आरोप लगा उसको लेकर के कह रहे हैं लालू यादव खुद ही चट्टान है। उन्हें जो है एक फ़ोन करेंगे और तमाम काम हो जाएगा। आज भी वो शोरूम है। हमारे पिता इस तरह के कार्यों में इन्वॉल्व होंगे हमें नहीं लग रहा है। कमलेश कुमार, लाइव बिहार।